जय श्री राम भक्तों, भक्ति साधना चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, आज हम बात करेंगे लंका कांड की। जब मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध चल रहा था तो वहां पर युद्ध करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र चले जाते हैं और मेघनाथ ने नागवास शक्ति चलाई और दोनों भाई बंध गए। भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों को मेघनाथ ने बांध दिया और सभी वानर बालुओं की सेना उठाकर राम और लक्ष्मण को अपने शिविर में ले आते हैं और शिविर में लाकर उन्होंने सोचा अब क्या किया जाए। तो हनुमान जी गरुड़ के पास जाते हैं और गरुड़ को लेकर आते हैं कि प्रभु नागबास में बंध चुके हैं, उनका नागबास तोड़ा जाए। तो गरुड़राज भगवान हनुमान के साथ आते हैं और सभी सर्पों को खा जाते हैं और रामचंद्र और लक्ष्मण को मुक्त करते हैं। भक्तों, इसके बाद जब नागबास की शक्ति तोड़ी गरुड़ ने, उसके बाद गरुड़ को मन में भय हुआ, उसको माया ने पकड़ लिया। उसने सोचा ये तो भगवान नहीं है। वो कैसे भगवान जो नागबास में बंध गए। तो भक्तों, गरुड़राज के मन में भ्रम हो गया कि ऐसा तो नहीं हो सकता जो प्रभु श्री राम को बांध सके, ये कैसे हुआ। और वहां से सीधा वो ब्रह्मा के पास जाते हैं और ब्रह्मा से पूछने लगे कि मुझे भ्रम हो गया है कि ये भगवान नहीं है। तो ब्रह्मा ने कहा कि तुझे माया ने पकड़ लिया है, तुम उस प्रभु को पहचाना नहीं। तो वहां से शिव जी के पास जाते हैं, भगवान भोलेनाथ के पास गरुड़ जी, और कहने लगे कि हे प्रभु, राम के बारे में मुझे कुछ बताओ। मुझे भ्रम हो गया है कि राम भगवान नहीं है। वो कैसा भगवान जो नागवास की शक्ति में बंध जाए। शिव जी ने भी वही उत्तर दिया कि आपको माया ने पकड़ लिया है और मैं आपको रास्ता बताता हूं। आप नीलगिरी पर्वत पर जाइए, वहां पर कागभुसुंडी आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। तो भक्तों, क्योंकि शिव ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि शिव जी को पता था कि कागभुसुंडी एक पंक्षी है और गरुड़राज भी पंक्षी हैं। पंक्षी को पंक्षी ही समझा सकता है, इसीलिए उसे नीलगिरी पर्वत पर भेज देते हैं। वहां पर जाकर कागभुसुंडी को प्रणाम किया और कागभुसुंडी गरुड़ जी से कहने लगे कि हम तो आपके सेवक हैं, आप हमारे राजा हो, आप हमें प्रणाम मत कीजिए, आपको हम सत सत बार प्रणाम करते हैं। तो गरुड़ जी ने कहा, आज मैं आपके दरबार से कुछ लेने आया हूं, जो व्यक्ति लेने आए उसे ही प्रणाम करना चाहिए। तो कागभुसुंडी ने पूछा कि आज आपको किस चीज की जरूरत पड़ गई। तो गरुड़ ने कहा कि हे कागभुसुंडी, मेरे मन में माया ने घर कर लिया है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। मेरे मन में भ्रम हो गया है कि भगवान श्री रामचंद्र भगवान नहीं है। वो कैसे भगवान जो रणभूमि के अंदर एक छोटी सी शक्ति से बंद कर सोए हुए हैं। तो कागभुसुंडी उनकी बात पर हंसे और कहा कि एक बारी मुझे भी इस माया ने पकड़ लिया था, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। एक बार जब भगवान श्री राम छोटे बाल रूप थे तो मैं बाल रूप के दर्शन करने बार बार जाता था। तो एक दिन भगवान श्री राम कुछ मिठाई खा रहे थे तो मुझे कहने लगे, आओ आओ खाओ। तो मैं जैसे ही बार बार उनके पास जाता और मिठाई खा जाते।
ऐसे मुझे चिढ़ाते रहे। तो मैंने भी ये सोचा कि ये भगवान नहीं हो सकते जो भक्तों को इतना सताते हैं। वहां से मैंने उड़ना शुरू किया और भगवान श्री राम ने मेरे पीछे हाथ छोड़ दिया। मैं 3 लोक 14 भवन तक गया, पर हाथ मेरे पीछे आता रहा। तो जब मुझे घूमकर अयोध्या के अंदर ही राम के पास आना पड़ा, तो राम ने मुख खोला, मैं उसके अंदर प्रवेश कर गया। तो मैं 1 कल्प तक भगवान के पेट के अंदर रहा। तो जब बाहर निकला तो सिर्फ 24 मिनट बीते थे। हे गुरुराज, ये पूरा ब्रह्मांड भगवान के पेट के अंदर है। तो इसका निवारण ये था। गुरु कागभशुंडी गरुड़ को बताते हैं कि प्रभु श्री राम ने अपनी लीला लंका के अंदर नहीं बताई। इसका कारण है कि रावण को कहीं पता ना लग जाए कि राम भगवान है। वो उसे एक आम मनुष्य और वनवासी मानते थे, क्योंकि ब्रह्मा ने रावण को वरदान दिया था कि तुझे मनुष्य और वानर के सिवा कोई नहीं मार सकेगा। इसीलिए ब्रह्मा के वरदान की पालना करने के लिए श्री राम ने लीला नहीं दिखाई। गरुड़ राज को संतोष हुआ कागभशुंडी की बात सुनकर, और फिर अपने लोग में वापस चला जाता है। भक्तों, कभी भी भगवान के बारे में भ्रम मत कीजिए। ये भगवान की अनेक लीला होती हैं, पता नहीं उनके मन में क्या है, कैसी लीला कर दें। क्या पता वो अपनी शक्ति दिखाएं या ना दिखाएं, वो तो उनकी मर्जी है। पर हम जैसे लोगों को कभी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। भक्तों, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जीवन रहा तो कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय श्री।